हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ओनली PYQ प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस ही होती है यहाँ पर। बस इसमें प्रैक्टिस चल रही है जो लेखपाल पेपर होने वाला है। तो आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस की, ये प्रैक्टिस हो रही है जो लेखपाल आपका पेपर पुराना हो चुका है। 13 सितंबर 2015 को हुआ था, उसकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो आप सभी अपना प्रैक्टिस करिए, बताइए कितना चेक हुआ है। हम आपको बताएंगे, पुराना पेपर की प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे रिलेटेड सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, इजी था। जो गंभीर प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं और जो पढ़ने में थोड़ा सीरियस हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर आपका है स्वर्ण सिंह समिति। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है पहले देख लीजिएगा कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। तो ये बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जो राघवन समिति है, राघवन समिति ये संबंधित है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करने का इन्होंने सिफारिश की थी। ओके, तो अब जो मूल कर्तव्य हैं, तो सबसे पहले मूल कर्तव्य आपके हैं, ये आपके जो भाग हैं तो 4A भाग में रखे गए हैं और जो आर्टिकल है 51A में रखे गए हैं। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, शामिल 10 किए गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो कब किए गए थे? भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, जिसके द्वारा इसको शामिल किया गया। कहाँ से लिया गया? USSR, मतलब वर्तमान में रसिया से इसको लिया गया था मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य जो होते हैं परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ये नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी होती है। जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करें, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो जो 11वां आपका जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। उनके जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनके संरक्षक हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने करोड़ का प्रावधान किया था? तो उसमें 685 करोड़ का प्रावधान किया था। कितने करोड़ का? 685 करोड़ का प्रावधान किया था। ठीक है, 685 करोड़ का प्रावधान किया था। बट लेकिन अभी चल रहा है 2022, बात ये पुराना पेपर था। 2014 नवंबर 2014 की बात हो रही थी, पुराना है। बट वर्तमान में क्या है देखिए, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था ये 2 स्टेज में था। पहला स्टेज था जो स्टार्ट कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया था और ये अक्टूबर 2019 में ख़त्म हो गया। स्टेज फर्स्ट हो गया। जब स्टेज फर्स्ट स्टार्ट किया गया था तब ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता जो थी आपकी स्वच्छता वो 38.7% थी। सेकेंड स्टेज जो आपका स्टार्ट हुआ है ये 2020-21 से और 24-25 तक रहेगा। इसमें जो फंड दिया गया है वो 1,40,881 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है। और जो इसमें खर्च करने का जो रेशियो है वो 60:40। ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी पॉइंट प्रश्न बन सकते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जनगणना का क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ये आपका है 829 किलोमीटर। 829 किलोमीटर है। अब देख लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। वेन 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहने वाले जितनी पॉपुलेशन होती है वो आपका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आपको यहाँ पर हमने दे दिया है। कौन कौन से फैक्ट हैं ये आप देख लीजिए।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का 829 है, भारत का कितना है 382 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है और सबसे कम ललितपुर का है 242 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, 50 मीटर की दूरी से कम पर 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? उसको सही आंसर है वो है आपका 70 लीटर प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, 70 लीटर। और जो ये योजना थी आपकी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, मतलब एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। 2009 में संचालित की गई थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने मंडल हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, तो मंडल कितने हैं? वो आपके हैं 18 मंडल हैं। ठीक है, तो इसमें 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिला है। तो सबसे बड़े मंडल कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं। और छोटे में क्या? आजमगढ़, बस्ती, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, झांसी, इसमें 3 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय, मतलब ये है, इसमें कौन सा फैक्ट ऐसा है जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर वनों का लगाया जाना है, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ वनों को लगाया जाना, वृक्षों को वृक्षारोपण करना है, निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? बी। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण इसके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसका जो डिटेल है हमने यहाँ पर दे दिया है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शब्द का पहली बार प्रयोग 1976, अभी मैंने बताया था 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था जिसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो वृक्षारोपण शब्द का पहली बार प्रयोग भी 1976 में किया गया था, इसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। मनरेगा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया था? तो मनरेगा को प्रारंभ किया गया था 2006 में। ओके, मनरेगा को 2006 में प्रारंभ किया गया था। इससे संबंधित फैक्ट हमने दे दिया है, ये देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा को पारित किया। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पारित किया गया, और जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। ये किसके तहत बनाया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्यों के तहत बनाया गया था। इसमें महिलाओं के जो आरक्षण है कम से कम 1/3 महिलाओं को होना चाहिए, और 100 दिनों का रोजगार यहाँ पर आपको मिलता है। देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा आएगा, जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें भी क्वेश्चन ये आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला राजस्थान है। पहला कौन सा है? पहला आपका राजस्थान है, फिर आपका MP है, फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और फिर आपका UP है। ओके, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1997 से लेकर 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? देखिए क्वेश्चन का स्तर इतना इजी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ से पुट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 20,000 रुपये। कितना है?
जो नई पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो आपका पारिवारिक आय थी वो आपकी थी 20,000 रुपये। ठीक है। BPL मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे नीचे वही लोग होंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 20,000 रुपये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। बाकी आप जानते हैं अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है ना, और कानपुर तो औद्योगिक क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका हमने विधि एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1945 में। कब पारित किया गया था? 1945। सी ऑप्शन इज राइट। ओके। तब ये जो 1945 था, तब मेरा उत्तर प्रदेश नहीं था, ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जो गवर्नर थे वो 13 दिसंबर 1945 को ये अधिनियम पेश किया था। ठीक है। बाकी मैं डाटा आपसे दे दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी मतलब धनराशि क्या थी? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो 25% या 7500 रुपये 7,500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। इसे भी हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। फिर आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि जो MDM है, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1995 में आपका। तो 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसमें कि PM नरसिम्हा राव थे, PB नरसिम्हा राव। तो मिड डे मील कार्यक्रम के अंदर मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता के ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा आपका दैनिक, क्योंकि डेली का क्या होता है, प्रतिदिन मध्याह्न भोजन बनता है, तो प्रतिदिन उस बच्चे को दिया जाएगा। तो साफ सफाई भी प्रतिदिन होनी चाहिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्रतिदिन होनी चाहिए। बट वर्तमान में ये थोड़ी चर्चा में है, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसका नेम चेंज हो गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है उस पर ध्यान देना है। वर्तमान में इसका नाम जो हो गया है वो हो गया है PM, क्या हो गया है? PM पोषण, इसका वर्तमान में नाम हो गया है। सितंबर 2021 में इसको चेंज कर दिया गया है। PM पोषण मतलब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। और इसमें जो खर्चा होता है केंद्र राज्य का, वो 60:40 में खर्चा किया जाता है। ठीक है। 60:40 में खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए, हमने दे दिया है यहाँ पर, आप एक बार इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायत से फिर आगे हमने बोला था कि पंचायत से क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं? तो 1/3 या 33%। ठीक है। ये आपके होते हैं 1/3 या 33% पद आरक्षित किए जाते हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख, मतलब कौन सी वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोसवानी है। ओके। इससे रिलेटेड फाइल भी हमने दे दिया है, देख लीजिए यहाँ पर। कोसवानी क्या उत्तर प्रदेश राज्य में वित्त गतिविधियों का प्रवेश द्वार है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? ए ऑप्शन 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है। बाकी अलग से हम वीडियो बना देंगे जिसमें सभी पैमाना जो होते हैं आपके वो पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप में उत्तर प्रदेश का उद्भव हुआ है? मतलब शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है,
तो वो आपका है कथक। कथक का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। बाकी कुचिपुड़ी जो आपका है आंध्र प्रदेश का है, घूमर आपका राजस्थान का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी आपकी जो होती है वो आपका थर्ड ऑप्शन भू अधिकारों के प्रलेख से संबंधित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये भी अभी जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें बताया था, बहुत ही डिटेल में हमको बताया था वहाँ पर। SGSY, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कब स्टार्ट की गई थी, डिटेल हमने दे दिया, अप्रैल 1999 को स्टार्ट की गई थी और वर्तमान में संचालित होने वाला एक इकलौता प्रोग्राम है जो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? देखिए वो आपका मंडल कौन सा पूछा है, वो आपका मिर्ज़ापुर मंडल है, ठीक है। वैसे भदोही भी आपका फेमस रहता है, भदोही कालीन उद्योगों के लिए भदोही भी फेमस है, लेकिन मंडल पूछा है तो मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, तो वर्ष 2011 में कितना हो गया है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका 912 हो गया है, ठीक है। देखो इसमें दे दिए हैं पहली जनगणना कब हुई थी। जनगणना जो होती है गृह मंत्रालय के अधीन आपका जो विभाग है वो आता है, ठीक। वर्तमान में 912 है और 1872 में जनगणना शुरू की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन 1881 में प्रति 10 वर्ष पर जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये आपके लिंगानुपात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। सबसे ज़्यादा जौनपुर में है 1024, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया और सबसे न्यूनतम जो आपका है गौतम बुद्ध नगर 851। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो चीनी मिलें सबसे अधिक हैं, ठीक है, चीनी मिलें। तो उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन ही बनता है क्या पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कब जो है स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल 1903 में प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर आपका देवरिया में पड़ता है, वहाँ पर स्थापित की गई थी 1903 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तब का क्वेश्चन है 2015 का। बीपीएल सूचियों से छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसमें उस समय योजना चल रही थी समाजवादी पेंशन स्कीम, ठीक है। उस समय की वर्तमान सरकार ने इसको चलाया था, तो अब वर्तमान में सक्रिय नहीं है, वर्तमान में बंद कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है इटावा जिला न्यायालय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने फैक्ट दे दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसके जो फैक्ट है। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है आप में जो इसका टेलीग्राम चैनल है उसका आपका जो कमेंट बॉक्स है या डिस्क्रिप्शन में जो भी है वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और दोबारा इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल वही करेगा ना, तो वही कर रहा था तब लेखपाल तभी से हो गया था ब्रिटिश शासन के दौरान, है ना। काजी वाजी तो जब मुगल थे तभी थे, और राज्यपाल तो हैं भी, ओलंपिक तब भी थे, आज भी हैं, है ना। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शायद अंतिम क्वेश्चन है और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा में सीटें उत्तर प्रदेश की कितनी हैं? तो 31, ठीक है। और जो लोकसभा की सीटें होती है उत्तर प्रदेश की वो कितनी हैं? 80 हैं, है ना। तो लोकसभा आपको सब पता है कि इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 साल होता है, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, यहीं पर हम वीडियो को बंद करते हैं। आप सभी लोग नियमित रूप से अध्ययन करें और अच्छे से पढ़ाई करें, अपना सपना पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अपना स्कोर बताएं कमेंट में कितने स्कोर किए हैं, है ना। और बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इतना तो बनता ही है आपका भी। धन्यवाद।